नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GN न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव, बीजेपी की चुनौतियां और विपक्ष की ताकत क्या है, जाने आज की इस खास रिपोर्ट में। देश की राजनीति में एक बार फिर चुनावी माहौल गरमाने वाला है, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग इन चुनावों की पूरी तारीखों का ऐलान करेगा, जिसका पूरे देश को इंतजार है। ये चुनाव आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 5 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 17 से 18% है। सिर्फ आबादी ही नहीं बल्कि सांसद में भी इन राज्यों की ताकत काफी बड़ी है। यहाँ से लोकसभा की 116 सीटें आती हैं, जो कुल सीटों का करीब 21% है। वहीं राज्यसभा में भी इन राज्यों के विधायक मिलकर 51 सदस्य भेजते हैं। यानी साफ है कि इन चुनावों का असर सीधे राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाला है। चलिए अब जानते हैं बीजेपी के लिए ये चुनाव इतने अहम क्यों है। इस वक्त केंद्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार काफी मजबूत स्थिति में है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन इन 5 चुनावी राज्यों में से सिर्फ असम में ही एनडीए की सरकार है। बीजेपी का लक्ष्य साफ है, दक्षिण और पूर्व भारत में विस्तार करना। खासकर तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को आज तक कभी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। बीजेपी इस बार डबल इंजन सरकार का नारा दे रही है। पार्टी का कहना है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में ही एक ही सरकार होगी तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन राज्यों में पकड़ बनाए रखना चाहता है। विपक्ष के कई नेता चुनाव आयोग में सवाल भी उठा रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव के चरण कम हो सकते हैं। साल 2021 में 8 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार इसे घटाकर 5 या 6 चरण किया जा सकता है। उम्मीद है कि मतदान अप्रैल में होगा और नतीजे मई की शुरुआत में आ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चुनाव सिर्फ राज्यों की सरकार तय नहीं करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि बीजेपी दक्षिण और पूर्व भारत में कितनी मजबूत हो पाती है और विपक्ष साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कितना एकजुट रहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 5 राज्यों में किसकी जीत होती है और देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई हो तो हमारे चैनल GN न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें।